शम भक्तों, जब आप किसी कारण से हार जाते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप को कोसते हैं और तभी आपको पता चलता है कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, लखदातार हैं और वो अपने भक्तों के बिगड़े कामों को बना देते हैं, तो आप बाबा श्याम की शरण में चले जाते हैं। बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से गुहार लगाते हैं कि बाबा श्याम आपके कामों को बना दे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप बाबा श्याम से प्रार्थना करने के बाद जब बाबा श्याम आपकी विनती को सुन लेते हैं, आपकी पुकार को सुन लेते हैं और जब आपके कामों को बना देते हैं, तो आप धीरे धीरे करके बाबा श्याम के भक्त बनते चले जाते हैं। बाबा श्याम के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती हुई चली जाती है। आप बाबा श्याम के हर एक बातों को सुनना चाहते हैं, बाबा श्याम को जानना चाहते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं। और इसके अलावा जब बाबा श्याम के उत्सवों का दिन होता है, तो उस समय में बाबा श्याम को रिझाने की कोशिश भी करते हैं कि किस प्रकार से बाबा श्याम को खुश करें, किस प्रकार से बाबा को रिझाएं ताकि बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं। उनमें से एक उत्सव है बाबा श्याम के जन्मोत्सव का उत्सव, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आता है। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण काल है ये, जब बाबा श्याम का जन्मोत्सव पूर्ण धूमधाम के साथ मनाया जाता है। श्याम भक्तों, हर साल आप सभी का भी जन्मदिन आता होगा। आपके घर परिवार वाले भी आपके जन्मदिन को मनाने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते होंगे, भगवान से आपकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते होंगे। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से हम अपने बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बड़े ही धूमधाम के साथ तैयारी करते हैं। बाबा श्याम को भोग चढ़ाते हैं, बाबा श्याम को भेंट चढ़ाते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो जन्मोत्सव है, जिसे पाठ उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा माना जाता है इसी दिन बाबा श्याम की शीश की स्थापना खाटू श्याम मंदिर सीकर में की गई थी। तो श्याम भक्तों, कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र महीना है और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण काल माना जाता है। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप बाबा श्याम की महिमा के बारे में बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सुनते हैं बाबा श्याम की महिमा, जो कार्तिक मास में वो अपने भक्तों पर बरसाते हैं। श्याम भक्तों, श्याम बाबा, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी महिमा अनंत है, क्योंकि वह अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो न केवल भक्तों के लिए आनंद का स्रोत है, बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम भी सिद्ध होता है। श्याम भक्तों, ये जन्मोत्सव देवउठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध तिथि पर आता है, जब 4 मास की योग निद्रा से जागृत होकर भगवान विष्णु धरती पर सक्रियता का संचार करते हैं। और ठीक इसी दिवस श्याम बाबा की अवतरीय लीला की स्मृति ताजा की जाती है, जहां लाखों श्रद्धालु राजस्थान के सीकर जिले स्थित खाटू धाम में एकत्रित होकर बाबा श्याम के दर्शन की झलक पाने के लिए उत्साहित हो उठते हैं। मंदिर परिसर में फूलों की होली, रंग बिरंगी लाइटिंग और भक्ति से वातावरण अभिभूत हो जाता है, जो भक्तों को सांसारिक मोह से ऊपर उठाकर दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। और ये उत्सव मात्र एक पारंपरिक आयोजन नहीं, अपितु श्याम बाबा के समर्पण जीवन की गाथा का जीवंत चित्रण है, जो भक्तों को सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। दूसरी खास बात इस पक्ष में श्याम बाबा की पाठ उत्सव की है, जो उनके शिष्य की प्राण प्रतिष्ठा की स्मृति को समर्पित है, क्योंकि महाभारत काल में बर्बरीक नामक योद्धा, जो भीमसेन के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान कर दिया था, ताकि युद्ध का न्यायपूर्ण निरीक्षण हो सके। और कृष्ण जी के वरदान से कलयुग में ये शीश श्याम रूप में पूजनीय हो गया। जब सीकर के खाटू क्षेत्र में खुदाई के दौरान एक स्थान पर गाय के थन से दूध बहने लगा, तो वहां से ये शीश प्राप्त हुआ, जिसे एक ब्राह्मण ने संभाला और राजा को स्वप्न में निर्देश मिला कि इसे मंदिर में स्थापित किया जाए, तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही इस शीश की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसलिए इस दिन पाठ उत्सव के रूप में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जहां भक्त चूरमा और दूध के पेड़ों का भोग लगाते हैं। घर पर भी खोया बनाकर घी में भुने पेड़े तैयार कर बाबा श्याम को अर्पित करते हैं। यह परंपरा न केवल भक्ति को मजबूत करती है, बल्कि भक्तों के बीच एकता का प्रतीक भी बनती है, क्योंकि दूर दराज से आए तीर्थयात्री एक दूसरे के साथ प्रसाद बांटते हुए बाबा श्याम की कृपा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और ये उत्सव सिखाता है कि त्याग की भावना ही जीवन की सच्ची विजय है। श्याम भक्तों, तीसरी विशेषता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में श्याम बाबा के भव्य उत्सव के रूप की है, जो इस काल को और अधिक जीवंत बना देती है, क्योंकि एकादशी की पूर्व संध्या से ही मंदिर में विशेष सजावट प्रारंभ हो जाता है। हरियाली थीम पर आधारित फूलों के तोरण, दीप मालाओं की श्रृंखलाएं और भजन संध्याओं का आयोजन होता है, जहां बाबा श्याम के मधुर वचनों की धुनें वातावरण को गुंजायमान कर देती है। लाखों भक्त रात भर जागरण में भाग लेते हैं। आरती के समय घंटियों की ध्वनि और जय श्री श्याम के
नारों से पूरा क्षेत्र कंपित हो उठता है और प्रशासन द्वारा दर्शन व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं ताकि प्रत्येक श्रद्धालु को बिना किसी असुविधा के दर्शन प्राप्त हो सके। श्याम भक्तों, ये उत्सव न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी बनता है, जहाँ विभिन्न राज्यों से आए भक्त अपनी परंपराओं को साझा करते हैं और घर पर रहने वाले भक्त दीपक जलाकर, भजन गाकर या जय जयकार लगाकर इस उत्सव में शरीक होते हैं, जो दर्शाता है कि श्याम बाबा की भक्ति की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। श्याम भक्तों, चौथी महत्वपूर्ण बात श्याम बाबा की कथा से जुड़ी है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की भक्ति की गहराई प्रदान करती है, क्योंकि बर्बरीक ने भगवान शिव से 3 अजय बाण प्राप्त किए थे और वचन दिया था कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस निष्पक्षता को पहचानते हुए शीश दान का अनुरोध किया, जिसके बाद बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि पर रखा गया और उसने पांडवों की विजय का रहस्य उजागर किया। कृष्ण जी ने वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम के रूप से पूजे जाएंगे और भक्तों के हारे को सहारा बनेंगे। ये कथा सच्चे समर्पण और निष्काम भक्ति का संदेश देती है, जो कार्तिक के इस पवित्र पक्ष में भक्तों को प्रेरित करती है कि जीवन की हर चुनौतियों में बाबा श्याम का स्मरण ही मुक्ति का द्वार खोलता है। और इस कथा का पाठ या श्रवण इस तिथि पर विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि श्याम भक्तों ये भक्तों के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है तथा उन्हें दैनिक जीवन में धैर्य और विश्वास की शिक्षा देता है। श्याम भक्तों, पांचवी और अंतिम बात करें तो इस पक्ष में श्याम बाबा के दर्शन और पूजा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों की है, जो भक्तों के जीवन को परिवर्तित कर देती है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल एकादशी और उसके अगले दिन द्वादशी पर बाबा श्याम के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है, संकटों का निवारण होता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। श्याम भक्तों, मान्यता है कि यदि कोई मन्नत बांधी है तो कम से कम 3 बार दर्शन करनी चाहिए। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर बाबा श्याम हारे हुए को सहारा बनकर उभरते हैं। जीवन की परेशानियां जैसे आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह या स्वास्थ्य संबंधी समस्या उनके नाम के जप से ही विलीन हो जाती हैं। यह काल भक्तों के लिए आध्यात्मिक साधना का सर्वोत्तम समय होता है, जहाँ तुलसी पूजा, गंगा स्नान और दान पुण्य के कार्य श्याम भक्ति के साथ जुड़कर पुण्य फल प्रदान करते हैं। और इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष श्याम बाबा की कृपा से न केवल धार्मिक उत्सवों का केंद्र बनता है बल्कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक भी बनता है, जहां प्रत्येक भक्त को यह अनुभव होता है कि बाबा का प्रेम अनंत है और उनकी भक्ति से जीवन की हर यात्रा सुगम हो जाती है। इस प्रकार कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष श्याम बाबा की इन 5 विशेषताओं के माध्यम से एक ऐसा आध्यात्मिक चक्र रचता है जो भक्तों को वर्ष भर की थकान से मुक्त कर नवीन ऊर्जा से भर देता है। और ये काल हमें याद दिलाता है कि भक्ति का मार्ग सादगी और समर्पण से ही प्रशस्त होता है, जहाँ हर जय जयकार एक प्रार्थना और हर दर्शन एक वरदान बन जाता है। तो होपफुली श्याम भक्तों, अब आप पूरी बात समझ गए होंगे। कार्तिक मास में बाबा श्याम के जन्मोत्सव को मनाइए, बाबा श्याम के पाठ उत्सव को मनाइए। बाबा श्याम की महिमा और कृपा ऐसी ही बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।